अच्छा आप लोग मेरे को ये बताओ कि नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ लिया ना, राशनल नंबर इरेशनल नंबर को, दीपिका? यस सर। यस सर, राशनल नंबर इरेशनल नंबर पढ़ लिया आप लोग? और इरेशनल नंबर कर लिया है। यस सर, कर चुके हैं। ओके चलो ठीक है। तो आज हम लोग ना उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग नंबर सिस्टम का हम लोग करेंगे, ठीक है? नंबर सिस्टम का हम लोग क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जो आपका राशनल नंबर आएगा, जिसमें राशनल नंबर इरेशनल नंबर है, ठीक है? और ठीक है, रैशनलाइजेशन का जो भी है, आप लोग जितने सारे ये टॉपिक्स पढ़े हो ना, इसके रिगार्डिंग आपको सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? थ्योरी तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं, गौतम सर आप लोग को बताएं भी हम, ठीक है? तो चलो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं करते हैं, लेट नहीं करते हैं, देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है? देन फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, देखो बस ध्यान में रखना, जो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा है ना, तो जो सर ने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है बिल्कुल, ठीक है? जहाँ पर ट्रिक जिस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना जिसमें ट्रिक भी रहेगा, ठीक है? उसको मैं भी बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर, आप लोग बिल्कुल अपना, मैं क्वेश्चन जैसे दूंगा आप लोग माइक ऑन करके उसको मेरे को जवाब दीजिएगा, ठीक है? सॉल्व करके, द नंबर 2 + √3 एंड 2 - √3, 2 - √3, ठीक है, इज अ, अगर ये नंबर है, दो नंबर है, ठीक है, 2 + √3 एंड 2 - √3, अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा? ऑप्शन राशनल नंबर, बी इर्राशनल नंबर, ठीक है, एंड सी कांट से, एंड डी नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? द नंबर 2 + √3 एंड 2 - √3 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल। बिल्कुल। अच्छा इरेशनल कैसे आया बताओ, कैसे इरेशनल कैसे आ गया? Sir, when we solve, we get 1 - 4 √3. So √3 is a irrational number. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है? तो क्या होगा ये? आपने बोला बिल्कुल सही है। अब आप इसको सॉल्व करके मेरे को बताओगे कितना आ रहा है जो टर्म? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो। Yes sir, 1 - 4 √3 is the answer. ओके चलो ठीक है, एक बार माइनस करके दो, मल्टीप्लाई करके देखो, मेरे को ओवरऑल टर्म बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है, बताओ क्या हो रहा है इसको सॉल्व करके। 1 - 4 √3. 1 - 4 √3. यही आ रहा है? Yes sir. साहिल आपका यही आ रहा है क्या साहिल? नो सर। साहिल यस क्या आ रहा है आपका? 4√3। ये आ रहा है। ये देखो द नंबर, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ध्यान देना, ये मल्टीप्लीकेशन में है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये यही आएगा मेरे पास सर 4√। 4√3। यस सर। अच्छा चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? आप मेरे को बताना, ठीक है? क्योंकि ये जो आपने बताया है, ठीक है, ये इर्राशनल नहीं होगा, ये राशनल नंबर होगा, ठीक है? आपने बिल्कुल ठीक है ये बताया, लेकिन ये राशनल नंबर होगा। क्यों? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, यहाँ पर रैशनलाइज यूज नहीं किए हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो क्या करना है, ठीक है? 4√3 क्या हो जाएगा सर? 2 × 2। अगर देखो 2 × 2 भी कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला में बैठ रहा है ना? यस सर। तो इसको 2 का स्क्वायर कर देंगे, -√3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या आएगा टर्म? देखो ये 2 × 2 = 4 -√3 + 3 1। 1 क्या है? राशनल की इर्राशनल है? यस सर, रैशनल। ये 1 - 4√3 ये कैसे आ गया? 1 - 4√3 Sir, multiply करने पे आया. तो मल्टीप्लाई आप किए हो तो
ठीक है, चलो कोई नहीं। अगर आपने वैसे किया होगा 2 इस तरह करके, सिंपली आप जो बता रहे थे 2 इंटू 2 एंड 2√3 करके, तो देखो इस तरह भी सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 2 4, ओके ठीक है। 2 इंटू पहले फिर माइनस का साइन, ठीक है, साइन का बहुत बड़ा देखो मैक्सिमम हमेशा याद रखना, जब भी इसको सॉल्व करोगे ना इक्वेशन का, साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने थोड़ा सा भी साइन मिस्टेक किया तो बिल्कुल सारा वो जो आप सिंप्लीफाई कर रहे हो ना वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखो माइनस 2√3 देन प्लस √3, ये देखो 2√3 हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। यस सर 3 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये माइनस में ये प्लस में 2√3 आपने बिल्कुल माइनस कर दिया था यहाँ पर, ये बिल्कुल ये देखो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट ठीक है। जाएगा। उसके बाद देखो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 4 - 3 1 है ना। दोनों तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाया। बस आपको क्या करना है, कुछ चीजें जब इस तरह के प्रोडक्ट रूल रहेंगे तो आपको क्या करना, ध्यान देना कि क्या ये मेरे फॉर्मूला में फिट हो रहा है क्या, है ना। ये ध्यान देना सबसे पहला कि क्या ये मेरा फॉर्मूला फिट। देखो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर में हो रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि 2 + √3 मल्टीप्लाई द 2 + √3, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन रहेंगे तो आपको बस सिंपली क्या करना है, 2 + √3 इसको आप ऐसे कर दो और a + b का होल स्क्वायर में इसको सॉल्व करो, है ना। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट। आयुष मेरी आवाज सुन रहे हो? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस। कितना आया था, ये आया था ना, 1 आया था ना। यस सर 1 आया था, हम बोल रहे थे आवाज नहीं जा रहा था। हाँ चलो ठीक है, माइक आपकी नहीं आवाज नहीं आया आपका, चलो ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, ठीक है। दोनों देखो समझ गए ना प्रोसीजर कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह, ठीक है। इरेज कर दूं मैं इसको? यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। देखो क्या है क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। चलो आज का क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये द सम ऑफ rational number, ठीक है, एंड irrational, ठीक है, नंबर इज n, क्या होगा। फर्स्ट आपका ऑप्शन है rational नंबर, सेकेंड वन इज irrational, ठीक है, एंड C not defined, and D none of this, है ना, none of these। क्या हो जाएगा ये, the sum of rational number and an irrational number is, क्या हो जाएगा बताओ आयुष। Sir, D irrational number. Sir, irrational number. rational number आयुष ना, यस सर। ये होगा ना, कौन सा यस होगा? सर। सर रैशनल नंबर ए। दीपिका, Sir, B होगा, irrational number होगा। साहिल, साहिल क्या कौन सा होगा साहिल? देखो मैं आपको बताता हूँ, द सम ऑफ राशनल नंबर, ठीक है, कोई भी एक राशनल नंबर ले, सपोज को मैंने 2, ये क्या नंबर है ना 2, है ना, राशनल नंबर 2। यस सर। यस। उसके बाद देखो मैं कोई एक इर्राशनल लेता हूँ, ठीक है, ये 2 है, और एक मैं ले लेता हूँ इर्राशनल, √3 ले लेता हूँ, ठीक है। द सम ऑफ राशनल एंड इर्राशनल, ये हो गया राशनल और इर्राशनल,
अगर इसको सम करेंगे 2 प्लस रूट 3, तो ये क्या आ रहा है, ये टर्म ये सर अभी तो irrational आप हो जाएगा ना, दिखाए थे सर। सर अभी तो आप दिखाए थे सर। है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इर्राशनल हो जाएगा आयुष, राशनल नंबर नहीं होगा, है ना। ठीक है आयुष, दीपिका क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, बस ये ध्यान देना, बस अगर आपको अगर कोई भी स्टेटमेंट रहता है ना, कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूज करते हैं कि वो राशनल होगा इराशनल होगा। बस आपको क्या करना है कि जो स्टेटमेंट दिया रहेगा ना, बस रफ में क्या करना, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल कि कोई भी नंबर पुट कर उसको पुट करके वैल्यू को देख लो, चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि वो राशनल है कि इराशनल है ना। ठीक है, सपोज करो अगर मैंने 3/4 ले लिया, ठीक है, एक राशनल नंबर है, इराशनल में सपोज करो मैंने पाई ले लिया, और इनका सम करेंगे प्लस, तो ये भी एक इराशनल नंबर आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी बेस्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बस आपको स्टेटमेंट जो है ना, इसका आपको याद रखना पड़ेगा कि सम ऑफ राशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, इसका और एक स्टेटमेंट है, व्हेन टू रैशनल, जब अगर दो रैशनल नंबर को हम लोग सम करेंगे तो क्या आएगा, क्या वो हमेशा इरेशनल ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो अगर दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या रैशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, बताओ आयुष, क्या आएगा? सर अगर माइनस करेंगे तब इरेशनल आएगा, समझ सर, माइनस करेंगे तो इरेशनल भी आएगा, रैशनल भी आएगा। अच्छा, तो मैंने बोला कि अगर दो इरेशनल नंबर को सम करेंगे तो क्या हमेशा इरेशनल आएगा वो कि रैशनल नंबर आएगा? सर रैशनल भी हो सकता है। सर रैशनल आएगा सर। हाँ बिल्कुल, रैशनल भी हो सकता है। ये भी देखो मैंने लिखा हूं ना 2 प्लस रूट 3, देखो 2 प्लस रूट 3 है, ठीक है, इसको हम सम करेंगे, और एक मेरे पास ये तो एक इरेशनल नंबर है, और एक देखो 2 माइनस रूट 3, ठीक है, ये मेरे पास इरेशनल है, दो मेरे पास नंबर है ए और बी। ठीक है, अगर इसको ए प्लस बी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो ये रूट 3 कट गया, तो क्या हमारे पास बचेगा 4, 2 प्लस 2 4, तो ये हमारे पास क्या है आंसर, राशनल नंबर। तो राशनल ये नंबर। हमेशा याद रखना, ठीक है। ठीक है, कि जब हम लोग दो इर्राशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा इर्राशनल आएगा, वो राशनल भी आ सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन आज का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, बस ध्यान देना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन, फॉर एन इंटीजर n, ठीक है, अ स्टूडेंट स्टेट फर्स्ट क्या कंडीशन है उसमें बता रहा है कि इफ n is odd then n plus 1 the whole square is even. Okay, second, if n is even then n minus 1 to the whole square is odd, and third one is if n is even, root over n minus 1 is irrational. Okay, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इसमें आपको मैं बताऊं, एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 1 and 3, बी है आपका 1 and 2,
ठीक है, एंड सी है 1 2 और 3 तीनों है, ठीक है, और या फिर डी 2 एंड 3। Sir, number C. 1, 2 and 3. All of them. देखो क्वेश्चन समझ लो, फॉर एन इंटीजर एन, इंटीजर एन है, ठीक है, देन अगर एन इंटीजर है तो एन इज ऑड, अगर एन इंटीजर उसका ऑड रहेगा तो एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर इंटीजर है एन का वैल्यू अगर ऑड होगा तो इसका एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इवन होगा, ठीक है, तो अगर एन क्या होगा इवन लिया जाएगा तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये ऑड आएगा। उसी तरह देखो यहाँ पर एन इज इवन, देन एन माइनस 1 का रूट ओवर देखेंगे तो ये इर्रेशनल आएगा। तो तीनों में से स्टेटमेंट कौन कौन सा करेक्ट है बताओ यार, दीपिका कौन सा बता रहे थे? Sir, number C. All Number of them. C. 1, 2 and 3. yes sir, number C, number C. नंबर सी क्लियर, ठीक है आयुष, बिल्कुल ठीक है। और बताएंगे नंबर सी सर। नंबर सी। साहिल आप भी नंबर सी बोल रहे हो ना? यस सर। चलो आप लोग तीनों इतना कॉन्फिडेंट हो तो बिल्कुल आंसर भी तो यही होना चाहिए, है ना? चलो ठीक है, देखो आंसर है ना, आंसर बी होगा। अब सोचो क्यों अभी। आयुष कुछ बताओगे कैसे हुआ? सर वो स्टेटमेंट 3 जो था वो इरेशनल ही ना हुआ सर। सर कोई भी इवन नंबर लीजिए Irrational? माइनस 1। Yes, अच्छा sir. ठीक है Number. ठीक है ठीक है, देखो रूट ओवर एन माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर पुट किया गया एन इज इवन, इवन क्या होगा, 2 इवन है ना, यस तो सर मैंने 2 चलो पुट किया 2, 2 माइनस 1 क्या होगा, रूट ओवर 2 माइनस 1 1, तो रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1, 1 आप मेरे को बताओ 1 इर्रेशनल होता है कि रैशनल नंबर होता है? रैशनल रैशनल होता है ना, होता है ना। देखो बस इसी स्टेटमेंट की वजह से आप देखो कंफ्यूज हो गया कि सर ये इरेशनल होगा, यहाँ पर रैशनल। अगर आप सपोज करो जैसे n इज इवन, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर आप कंफ्यूज करोगे कैसे, रूट ओवर n माइनस 1 है ना, ये n माइनस 1, अगर हम इसको क्या पुट करते हैं, ये 2 इवन हो गया, अब मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 रूट 3, है ना? ठीक है, अब देखो रूट ओवर n माइनस 1, अगर हम n यहाँ पर 6 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, रूट 5। रूट 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ये फर्स्ट वाला की वजह से ही, फर्स्ट वाला जो है ना, इसी यही जो है, अगर 1 पुट 2 पुट करेंगे इसी की वजह से क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, लेकिन सर बाकी सब एग्जांपल में तो सर मतलब आ रहा है ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसीलिए ना, अगर बाकी अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर मेरा रूट आ जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, तब वहां पर हम इर्रेशनल ले सकते थे, लेकिन होता है ना एक्सेप्शनल केसेस को भी लिया जाता है। अभी मैंने बोला ना कि अगर 2 इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो ये होता है, ये क्या ये आता है क्या पता है, 2 इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इर्रेशनल आता है, तो क्या ये सब कंडीशन में अप्लाई होता है? नहीं नहीं, अभी इसके पहले मैंने बताया था कि 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 को एडिशन करेंगे, दोनों इरेशनल नंबर है, तो मेरा क्या आया सॉल्यूशन, रैशनल नंबर, है ना? एक्सेप्शनल केस की वजह से स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। नहीं नॉट डिफाइन नहीं बोल सकते आप, ठीक है, नॉट डिफाइन नहीं बोल सकते, ठीक है ठीक है। बाकी फर्स्ट और दोनों कंडीशन समझ गए ना, फर्स्ट और सेकंड, ये क्लियर है ना? ये तो क्लियर है। चलो ठीक है, दीपिका क्लियर है? दीपिका क्लियर है ये पॉइंट? साहिल आपको? यस सर। चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेसिमल ओके, चलो एक मैचिंग देख लेते हैं, ठीक है, आपसे एक मैचिंग देख लेते हैं। चलो नंबर सिस्टम पर चले, देखो थोड़ी क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, ठीक है, ये मैचिंग है आपको, ठीक है,
बस ध्यान से देखना, बिल्कुल इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट, ठीक है। इससे ए है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए rational number can't be. Okay, can't be. And B है 0 is a C √2 plus √3 upon √3 gives a number which is D 1/0 is, इसका देखो फर्स्ट में है, फर्स्ट का इसका है होल नंबर। सेकंड क्या है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, थर्ड है नॉट डिफाइंड, ठीक है। और फोर क्या है, फोर है इर्रेशनल। आपको मेरे को नंबर नहीं बताना, बताओ ये आप जो कंटेंट लिखा हुआ ना उसके जो इसका मैच करेगा ना वही आपको कंटेंट मेरे को बताना है। जैसे अगर सपोज करो किसी का भी अगर नॉट डिफाइन होगा तो आपको बताना है कि सर ए का ये होगा सर नॉट डिफाइंड इर्रेशनल। किसी का अगर कोई कहीं कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर होगा ये होल नंबर पार्ट है, ठीक है। होल नंबर decimal representation of a rational number can't be 0 is a √3 plus √3 plus √2 plus √3 upon √3 gives a number which is 1/0 is, और इधर है होल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट डिफाइंड इर्रेशनल, ठीक है। बताइए आयुष बोलो। सर आंसर हाँ बोलो। सर ए का 3 होगा, बी का सर 1 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा, सॉरी डी का 4 होगा। डी का 4, सी का क्या बोला आपने, सी का 2 ना? यस सर यस। दीपिका आप बताइए। सर ए का 2 होगा नॉन टर्मिनेटिंग, बी का नंबर 1 होगा, बी का क्या हो जाएगा, बी का नंबर 1 होल नंबर, और सर सी का इरेशनल ऑप्शन 4 और डी का नॉट डिफाइंड नंबर 3। नंबर 3। साहिल आप बताइए क्या हो जाएगा। सर डोंट नो सर। हाँ साहिल बताइए। सर आई एम नॉट एबल टू गेटिंग योर वॉइस। ओके, क्या आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको अच्छे से? सर शैलो दिखाई दे रहा है। ब्लर आ रहा है क्या बोर्ड? यस सर ब्लर आ रहा है। आयुष आप लोग ब्लर आ रहा है क्या बोर्ड? नो सर। नहीं सर मेरा ठीक है। मेरा भी। ओके तो शायद साहिल आपके उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आपने क्वेश्चन लिखा है, नोट किया है ना चारों? यस सर। चलो तो बताओ, आपके पास होगा तो आपके पास कॉपी में लिखे हो तो बताओ क्या होगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर कांट बी, क्या हो जाएगा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर है क्या? हाँ 2 सर। 2 नॉन टर्मिनेटिंग ना? यस सर। चलो ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 0 इज ए क्या? सर 1। वेरी गुड।
ठीक है, एंड √2 + √3 अपॉन √3 गिव्स अ नंबर विच इज, ये कौन सा नंबर हमें प्रोवाइड करेगा? सर इर्रेशनल। इर्रेशनल, ओके वेरी गुड। एंड इसका क्या हो थ्री। जाएगा? 1/0 ये क्या हो जाएगा? 3। 3, वेरी गुड। तो दीपिका और साहिल आपका बिल्कुल जवाब सही रहा, ठीक है। देखो आयुष, आप थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर गए हो, ठीक है। फर्स्ट का क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो, ये क्या कहते हैं, आपने जो बोला नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे अगर 0/1 करते हैं तो हम लोग क्या आता है? 0 वैल्यू आता है ना, लेकिन 1/0 करते हैं तो क्या आता है? वो इन्फिनिटी आता है, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ये नॉट डिफाइंड आता है 1/0, है ना। बाकी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, आप लिख लेना इसको आंसर में, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 इर्रेशनल, एंड डी का हो जाएगा आपके पास नॉट डिफाइंड, मतलब 3, ठीक है। ये आप इसको नोट कर दो नीचे वाला, अगर आपके पास बोर्ड क्लियर दिखाई तो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आयुष। यस सर यस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। ये मैं थ्योरी बस उसका लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन डायरेक्ट आप आंसर उसको बताओगे मेरे को। तो आज का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ rational number between any two rational number are, क्या हो जाएगा इसका? द नंबर ऑफ rational numbers between any two rational numbers are infinite. वेरी गुड। क्या हो जाएगा? सर 1। इनफिनाइट, Sir, ठीक है। infinite. ठीक है, देखो ये बिल्कुल आप सुनोगे, सही बोला आपने, इनफिनाइट हो जाएगा। सब जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ थ्योरी। ये आपके पास ऑप्शन भी है, इसमें ऑप्शन है 1 है, 0 है, इनफिनाइट है और नन ऑफ दीज है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट उसी तरह है, ये भी थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। आपको इसमें ट्रू फॉल्स है ये बताना है कि द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर always produces an irrational number
ये मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, Yes, sir. है ना? It is false. क्या हो जाएगा? Sir, false क्योंकि वो irrational भी हो सकता है, rational भी हो सकता है. आयुष, सर वो दोनों हो सकता है सर, सर रैशनल भी इरेशनल भी। सर राशनल भी सर irrational में, false है, लेकिन ये false, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेशनल नंबर बोला है, क्या ओह, हमेशा सर, इरेशनल आएगा, है ना? समझे ना? ये बहुत बड़ा वर्ड एक छुपा हुआ है, ऑलवेज, है ना? ऑलवेज। सर वहाँ पे लाइट आ रहा है सर। ओके ओके, चलो कोई नहीं। सर ऑलवेज में हमेशा थोड़ी ना प्रोड्यूस करेगा सर। हाँ ठीक है, अब ठीक है, यस सर। अब ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ऑलवेज देखो ये सारा स्टेटमेंट बिल्कुल, अगर किसी ने भी अगर ये ऑलवेज टर्म अगर ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो वो क्या लिख देंगे, वो ट्रू लिख देंगे इसको, है ना? है ना साहिल? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा ये स्टेटमेंट, है ना? और एग्जांपल भी आपको बता दिया ना, 2 + √3 + 2 - √3 वाला, उसको ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास आ रहा है 4, जो कि Four. राशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिए, दोनों स्टेटमेंट है ना, और उसका आंसर भी नोट कर तो लो। सर अगर वो ऑलवेज नहीं लिखता तो क्या? सर अगर वो ऑलवेज नहीं रहता, सिर्फ मतलब बाकी सब रहता ऑलवेज सम नहीं। ऑफ टू राशनल नंबर आपके पास ना, अगर इस तरह बेस है ना, क्वेश्चन भी आपको दिया रहेगा, उस पे क्या रहेगा ना, कुछ क्वेश्चन दे देगा, ठीक है? आपको उस पे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, वो क्वेश्चन था ना 2 + यस √3 और एग्जांपल 2 - √3 वाला। अगर Yes, इस तरह भी क्वेश्चन आपको मल्टीप्लीकेशन में दे देगा, बस उसको आपको सॉल्व करके बताना है क्या, ठीक है? सर यस। रैशनलाइज करके भी सॉल्व करना पड़ेगा, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, एक दूसरे से लिंकअप है क्वेश्चन, है ना? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उसको प्रोसीजर क्या है मैथ्स का, तो आप कोई भी बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि देखो इस पे मेन चीज क्या है ना, अगर आप ध्यान दो तो ओलंपियाड्स में क्या होता है, जो ओलंपियाड्स में क्या होता है कि आपको सारे एमसीक्यू होते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है कि जो आपको थ्योरी बेस्ड होता है, आपको थ्योरी बेस्ड पे इसी तरह क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा, वो सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है या फॉल्स है ना? ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन साहिल आगे बढ़े। साहिल, यस सर। चलो यस सर। दीपिका हो गया ना तो क्वेश्चन ये, Yes, sir. ठीक है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? रियल नंबर बेस्ड है क्वेश्चन। ये आपको बस आपको ध्यान देना, नंबर पुट करके, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ना, नंबर पुट करके आप सॉल्व करना है इसको, ठीक है? क्वेश्चन है आज का 7th क्वेश्चन है, ठीक है? इफ x and y are two positive real number, ठीक है? then which of the following is correct, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन, और आपके पास स्टेटमेंट है, ऑप्शन में है ए, x is greater than y, then minus x is greater than minus y, के बाद है b, x is greater than y and minus x is less than minus y, c, x is greater than y, 1 upon x is greater than 1 upon y, and d, x is greater than y and 1 minus x is less than minus 1 upon y। अगर कोई कंफ्यूजन हो ना तो नंबर x और y का कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके सॉल्व करो, बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है?
अच्छे से सॉल्व करो उसको। सर इसमें एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है कि सिर्फ एक? नहीं नहीं, इसमें ओनली देखो, इसमें एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये बस ध्यान देना। ओके सर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सर ऑप्शन है, ऑप्शन है। वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन ए है ना। साहिल, साहिल आपका क्या है? सर साहिल का डिस्कनेक्ट हो गया सर। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया। ओके चलो कोई नहीं, ठीक है। चल सर दीपिका मेरे को बताओ, चल सर ठीक है आयुष बताओ, आप ही बताओ, ए कैसे हो गया? सर एक्स को हम 3 लिए हैं ओके, एक्स को 3 लिए हो, और सर वाई को 2। वाई को 2 लिए, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा -3 इज ग्रेटर देन -2, है ना? तो -3 बड़ा है कि -2 ऐसे बड़ा है? गलत हो जाएगा सर, क्योंकि सर माइनस में -2 बड़ा होता है, तो ये नंबर अजम्पशन गलत हो सकता है। हम लोग को बिल्कुल, x को 2 लेना चाहिए और y और x को 4 ले सकते हैं और y को 6। एक्स को 4 ले सकते हैं और वाई को सर 6, सर है ना? सर आंसर बी होगा, बी। सॉरी सर, आंसर बी। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर बी होगा, आंसर बी। क्या हो जाएगा? सर बी। सर सर मेरा फर्स्ट वाला गलत अज्यूम किए, 4 सर 6 बी। नहीं ले सकते। सर बी होगा सर, बिल्कुल बी। बिल्कुल। देखो, अब आप एक बात बताओ दीपिका, आप एक्स 4 लिए और वाई 6 लिए हो, तो सबसे पहली बात यहाँ पर बोल ही दिया, ये फर्स्ट ऐसे चैप्टर गलत हो कंडीशन है, सर आंसर बी एक्स होगा इज सर। ग्रेटर देन वाई, है ना? क्या हो सर जाएगा आंसर आयुष? बी होगा सर, बी हो जाएगा, बी। बी हाँ करेक्ट सर। आंसर होगा, है ना? हाँ सर। क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर लेते हो, आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर एक्स और वाई वो लेना है जो वाई से बड़ा होना चाहिए, तो आप तो पहले ही यहाँ पर कंडीशन, आप उसका कंडीशन को नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, सपोज करो हम वाई, एक काम करेंगे, ठीक है, अगर हम एक्स को 4 ले लेते हैं, ठीक है, और वाई को 3 ले लेते हैं, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, चलो ये मेरा कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला, ठीक है, तो मैंने क्या लिया 4 और वाई, तो क्या हो गया मेरा, एक्स -4 इज लेस देन -3, क्योंकि ऑलरेडी -3 यहाँ पर ग्रेटर देन है -4 से। क्लियर है दीपिका, कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। साहिल आपका क्लियर हो गया ना यहाँ पर, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसी तरह पुट करना है, बिल्कुल आपने सही पुट किया था, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्या करना था, बस देखना था कि मेरा क्या, मैंने जो एक्स लिया है, एक्स लिया तो क्या वो मेरा ग्रेटर देन वाई है उससे, है ना? इस Yes, कंडीशन को भी फॉलो करना है, उसके बाद ही हम इस कंडीशन पे आएंगे, यस सर। ठीक है। तो सर ऐसे डी सही नहीं हो सकता है? डी, ये वाला, हाँ सर। देखो ये वाला नहीं हो सकता, चलो सेकंड समझ गए ना, थर्ड वाला भी बता देता हूँ। देखो एक्स और वाई, इसी पे देखो 4 और 3 पे पुट करके सबका बता देता हूँ, ठीक है। ये तो चलो सेकंड वाला मेरा करेक्ट हो गया। थर्ड वाला देखो, 4 और 4 इज ग्रेटर देन 3, चलो ये ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 1/4 इज ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/3 ये ग्रेटर देन है इससे, है ना?
आप डिवाइड भी कर लोगे ना 1.4 को, ठीक है, तो इससे छोटा ही आएगा, ठीक है, 4/1, ठीक है, डेसिमल से करो 10 और 2 8, ठीक है, 2, ठीक है, 0 4 5 का 20, ठीक है, 0.25, और इसका देखते हैं, ठीक है, 3 1 डेसिमल, ठीक है, 0 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9, है ना, तो 0.33, 0.25 इज ग्रेटर देन 0.33, क्या ये ग्रेटर देन हो सकता है? नहीं ना। सर अगर 1/4 इज लेस देन होता तब शायद ये भी तब ये भी सही हो जाता है सर। नहीं नहीं, हाँ, अगर लेस देन रहता तो बिल्कुल सही हो जाता ऑप्शन, लेकिन ये नहीं है ऐसा कंडीशन। उसी तरह आप देखो, हम 4 वाला का कह रहे हैं, 4 वाला। 4 वाला ना, 4 वाला भी बता देता हूँ। 1/4, चलो ये तो मेरा 4 और 3 क्लियर है। 1/4 इज लेस देन, ठीक है, -1/3, ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं सर। क्यों? क्योंकि 1/3 का 0.25 आया और लेस देन ये कितना है 0.33, लेकिन क्या है ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में तो ऑलरेडी ये छोटा ही हो गया ना, यस है ना, yes, बिल्कुल सही है, लेकिन नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन हो गया तो ये ग्रेटर देन हो गया ना हमारा, है ना, क्लियर है? चलो ठीक है। उसके बाद देखो, आप लोगों ने इर्राशनल का एक पाई वाला पढ़ा होगा, ठीक है, पाई इज इर्राशनल होता है ना, पाई इज इर्राशनल होता है ना दीपिका? यस सर। ठीक है, तो आपको मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं और उस स्टेटमेंट में दो स्टूडेंट ने उसका जवाब दे दिया, रैशनल होगा और इर्रेशनल। आपको बताना है कि दोनों में से करेक्ट ऑप्शन किसने दिया जवाब। स्टेटमेंट ये है, एज वी नो दैट पाई इज इर्रेशनल, पाई इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है, देन the sum of 5 times of pi and 3 times of pi, ठीक है, is subtracted from 9 times of pi, ठीक है, if two boys A and B gave the answer, ठीक है, उन्होंने दो जवाब दे दिया, ए और बी ने, क्या आंसर एज और राशनल, ए ने जवाब दिया राशनल, ठीक है, एंड बी ने जवाब दिया इर्राशनल, ठीक है, तो इन दोनों में से किन्होंने जवाब सही दिया, ठीक है, ए या बी, या दोनों ने जवाब गलत दिया, ये राशनल भी नहीं होगा ना तो इर्राशनल होगा, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी, नाइदर ए एंड नॉट बी, एंड डी इज नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को पढ़ो, इसको उसका बनाओ, एक इक्वेशन तरह से बनाओ, अब बताओ किन्होंने जवाब सही दिया। Pi is irrational, then the sum of 5 times of pi and 3 times of pi, ठीक है, is subtracted from 9 times of pi. If two boys A and B give the answers as rational and irrational,
तो दोनों में से जवाब किसने सही दिया, ए या बी ने, या तो दोनों ने गलत दिया, या जवाब ही नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। सर क्या होगा? सर वही बी बी होगा इरेशनल, सेकंड बी। क्या हो जाएगा? सर B। ऑप्शन बी। है ना, आंसर हो जाएगा। आयुष सर बी सही जो है? आंसर दिया है वो इरेशनल है ना? सर हाँ हाँ बिल्कुल नंबर इरेशनल। हाँ हाँ सर बी सर। हाँ बी। ए आपका जो गिवन है ना, मैंने क्या बोला, ए एंड बी गिव द आंसर राशनल एंड इरेशनल। ए मतलब आपको राशनल बोल रहा है, ठीक है, और बी आपको बोल रहा है इरेशनल, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई है सर नहीं, बी कोई सर। बोला। हाँ बी बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 टर्म्स ऑफ पाई एंड 3 टाइम्स ऑफ 5 पाई प्लस 3 पाई इज इक्वल टू 8 पाई। क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद बोला है कि इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 टाइम्स ऑफ 5। इसको किससे माइनस किया गया? 9 9 टाइम्स ऑफ 5 पाई। यस सर। minus 8 pi. 1 That is पाई। the value is pi. 1। And pi is यस what? सर 1 पाई। Pi is राशनल irrational. इरेशनल नंबर। हाँ वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद फिर इजी था। इजी था बहुत, बिल्कुल इजी है। कभी कभी इजी भी क्वेश्चन रहता है, बस वही है, इसको सॉल्व करना है। चलो ये इजी था ना, चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन 3, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे ना, इस पे आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन आज का 8 नंबर क्वेश्चन, रूट ओवर 11 प्लस 2 रूट 30, ठीक है, ये पूरा ये रूट है, ठीक है, 2 रूट 30 प्लस रूट ओवर 11 माइनस 2 रूट 30, ओके, इज इक्वल टू, बनाओ इसको सॉल्व करो, मैं ऑप्शन लिख देता हूं तब तक। ए है रूट 6, बिल्कुल बी है आपका, सॉल्व करूंगा, बी है रूट 30, सी है आपका 2 रूट 6 और डी है आपका 2 रूट 5। सबसे पहले इसका जवाब मेरे को साहिल देंगे आप। आयुष सर कर रहे हैं। कर रहे हो, चलो करो।
दीपिका? यस सर कर रहे हैं। ओके, हिंट बता दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको लाओ। साहिल आपका हो गया ना? नहीं सर देखो बहुत, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा बनाने में। सर आंसर डी है क्या सर? क्या है? डी ना? सर डी 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 है क्या? आपका क्या है आंसर बताओ ना, तो बात तो हम बता ही देंगे क्या आंसर है। आपका क्या निकला? सॉल्व मेरा करके D। इसको सॉल्व दिया है ना Yes। आपका? दीपिका आपका क्या आंसर आया? सर मेरा है डी सर। डी, ओके चलो वेरी गुड। दीपिका आपका भी डी सर आया? मेरा अभी तक आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आया? क्या मैं प्रोसीजर स्टार्ट करूं? इसके अलावा और एक क्वेश्चन दूंगा, सेम है, सेम टाइप है, ठीक है? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। 2√5 आंसर है ना? चलो आयुष क्या किया आपने, सॉल्व बताओ तो, फिर मैं बताता हूँ क्या किया आपने सॉल्व इसको किस तरह। आयुष 2√5 कैसे आया? देखो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, क्वेश्चन है, ठीक है? देखो ये क्या लिखा हुआ है, √11 + 2√30 लिखा हुआ है ना? यस ठीक है? सर। क्या करना है, इसको a + b का होल स्क्वायर में हमें लाना है। वो कैसे आएगा, रूट ओवर देंगे, ठीक है? 11, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √6 + √5। 5। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 11 आएगा मेरा? यस सर। देखो यस सर आ जाएगा। आएगा, आ यस रहा सर। है 6 + 5 11। अब देखो अगला स्टेप, इसी पे देखो +2 √30 है, तो √5 × √6 30 हो जाएगा ना, √30। यस सर। Yes, yes। √5 × √6, क्लियर है? यस सर। प्लस का साइन देंगे, रूट ओवर, ठीक है? यहाँ पर भी सेम देखो, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो √6 6 का होल स्क्वायर प्लस Min- √5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2√5 × √6, है ना? √6। यस सर। ये देखो a² + b² + 2ab, ठीक है? a² + b² - 2ab, देन वी हैव √6 6² + √5 5 होल स्क्वायर प्लस प्लस रूट ओवर, ये रूट में आएगा, रूट ओवर √6 + √5 होल स्क्वायर, ठीक है? तो दोनों तो अब कट जाएगा देखो, फिर। नहीं कैसे कटेगा, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ देखो ये माइनस सर ये प्लस वो है। नहीं सर, वो नहीं सर, सर रूट वाला। रूट वाला क्या बताओ? सर 6 √6 + √5 ना आएगा। आपकी आवाज में नहीं, आपके फिर से बोलिएगा साहिल जी, आप बताएं सर √6 कौन + से कट √5। जाएगा बताओ? सर स्क्वायर कट जाएगा अच्छा ना। ये देखो, ये स्टेप सही है ना, ये स्टेप समझ में आया ना कैसे आया, ये स्टेप, ये दोनों, यस सर। यस सर। ये क्लियर है ना स्टेप में? यस सर। कोई डाउट इसमें बोलो? नो।
√6 है ना, देखो ना, √6 का होल स्क्वायर है, √5 का होल स्क्वायर है, तब ना ये ए का टर्म में क्या है हमारे पास, अब देखो यहाँ पर ये ए है ना, √6 ए है और रूट बी कुछ क्या है बी। अभी देखो अगला करते हैं, देखो अगला सॉल्व करते हैं, अगला स्टेप पे आते हैं, ठीक है। रूट है तो आपको पता है कि रूट ओवर अगर 525 होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 5 का स्क्वायर। जब 5 का स्क्वायर ओवर रूट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 5 लिखते हैं ना, ये लिखते हैं, ये प्रोसीजर पता है आपको। यस उसी सर। तरह हम यहाँ पर करेंगे, देखो √6 यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर रूट है, तो √6 प्लस, सर स्क्रीन ब्लैक हो गया सर, ब्लैकआउट हो गया सर स्क्रीन रुक गया सर आपका। सर, पूरा ब्लैक हो गया सर। सर हेलो साहिल, मेरी यस आवाज सर। आ रही है? सर यही बोल रहे थे सर हम आपको। ये देखो मैंने बताया ना ऑप्शन अभी सी होगा कि आंसर। √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ये रूट में आया। सर ऑप्शन सी होगा आंसर। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ऑप्शन सी आएगा बिल्कुल, क्योंकि √6 ये जब ये हमारे पास था क्या है, √6 प्लस √5, ये स्क्वायर था, ये हमारा रूट हट गया, यहाँ पर भी स्क्वायर था इसका, ये हमारा रूट हट गया। ये प्रोसेसर मैंने साइड पे एग्जाम्पल बता दिया हूँ, ये √5 ये कट गया, हमारे पास क्या आया 2√6, है ना, क्लियर है? आयुष यहाँ तक किसी को कोई डाउट, इस पे कोई प्रॉब्लम, किसी नो को भी सर। कोई डाउट? नो सर, नो सर। अगर मैं आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल प्रोसीजर सेम है, मैं ये टर्म चेंज कर रहा हूँ बस, ठीक है। आपको बिल्कुल तुरंत उसी तरह कॉन्सेप्ट में बनाना है, इस पे आपको थोड़ा सा पावर वाला मिलेगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है आज हम लोग का, ठीक है। ये आप बनाओ, उसके बाद हाँ क्वेश्चन है आपका, इसके बाद मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। रूट ओवर 15 माइनस 2√56, ये पूरा रूट में है और इसका 6 वाला में है, ठीक है। क्यूब रूट होता है ना, उसी तरह उसका पावर क्या है 6 है, और ये क्यूबिक है, ये मल्टीप्लीकेशन में ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। क्यूबिक फॉर्म में है, ये रूट क्यूबिक फॉर्म में है, ये है आपका √7 प्लस 2√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू, सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन अगर मैं बता दूं, देखो यहाँ पर 6 है, 15 माइनस 2√56 ओवरऑल रूट है जिसका 6 है, यहाँ पर क्यूबिक के फॉर्म में है और ये मल्टीप्लाई में है, बस ये ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। ये एडिशन में नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन में है। सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला में लाना है अंदर वाला टर्म को, सी एंड डी 0 1 2 none of these। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है सारे लोग को, कोई डाउट यहाँ पर? नो सर।
क्या है आयुष? सर कर रहे हैं सर। कर रहे हो। दीपिका? सर कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है करो। सर वो सेकंड टर्म √7 ही है। हाँ, √7 + 2√2 है, ठीक है, और कोई टर्म नहीं है अंदर में। लगभग सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो क्यूबिक के फॉर्म में दिया हुआ है ना, और इधर ये 6 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान देना। ये वाला टर्म आप सॉल्व कर लियो ना, ये तो सॉल्व हो गया होगा आपको। a - b का होल स्क्वायर में आया ना ये टर्म। यस सर। 7 - 8 का है। साहिल आपका आया ये वाला कोई टर्म? ये आएगा, क्या आएगा, ये 6 है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 8√8 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 × √8 × √7, ठीक है। 8 का स्क्वायर 8 + 6 7 15 माइनस 2√57 56, सॉरी 8 7 7 8 56। देखो ये है हमारा एक टर्म मल्टीप्लिकेशन में, इसको चेंज नहीं करेंगे, बस इसको क्या करेंगे हम वैसे लिख देंगे एज इट इज 3, ये क्यूबिक फॉर्म में √7 + 2√2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला बना हमारा, √8 + √7 का माइनस होल स्क्वायर, ये क्या फॉर्म आ गया, ये क्यूबिक के फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√7 और 2 + 2√2 है, ठीक है, तो 2√2 को पहले कर लिए और प्लस √7 को, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ये 6 है इसमें, तो √8 - √7, ठीक है, 2 × 1/6 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको देखो 2√2 + √7, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1/3, 1/3। ठीक है। ये देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 + 6 1/3 1/3, अब 1/3 1/3 कट गया, ठीक है। क्या हमारे पास आया, 1/3 वो दूसरे वालों को सॉल्व करेंगे तो वो भी सर 8 + 7 आएगा। क्या आएगा सर वो दूसरा वाला है सर। हाँ, उसको सॉल्व यहाँ पर करेंगे देखो ये सॉल्व करने के बाद 1, हाँ, और सर ये भी 8 + 7 ही ये आएगा। देखो ये बिल्कुल एज इट इज मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पर ये देखो, अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो इसका कितना पावर है 1/3, ये दोनों क्यूबिक फॉर्म में आ गया। इसको मैं देखो ऐसे लिख सकते हैं, अगर 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 का क्या होता है 2 × 2 × 2, तो 2 का हम लिख सकते हैं, और ये √2 में तो 2√2 लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। देखो यहाँ पर यस सर लिख सकते हैं। 2√2 माइनस √7, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1/3, ठीक है। अब देखो ये वाला 2√2 + √7 1/3, देखो a - b और a + b, ये फॉर्मूला बैठ गया, a² + b, a² - b² में बैठ गया ना। देखो 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस √7 का होल स्क्वायर 1/3, ठीक है, यस है ना।
तो ये क्या आएगा 2 सर, टू द 4, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 टू द 4, 4 4 इंटू 2 8 माइनस 7 then 1/3। कोई डाउट यहाँ तक? no sir नो सर, तो सर आंसर Equal to 0 आएगा कि 1 आएगा 4 सर? टू द 8 माइनस 7, बता रहा हूँ 8 माइनस 7 पावर 1/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, अगर लाइट आ रहा होगा तो मैं इधर लिख दूंगा 1 अपॉन 1 का पावर कितना आ जाएगा 1/3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 का पावर 1/3, ये क्या आ जाएगा 1, ये हो जाएगा बी। देखो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या टू द पावर 1/3, ठीक है। इसका मैंने स्क्वायर देखो 4 टू द 8 आएगा ना, 2 टू द 4 एंड रूट टू इंटू रूट टू 2, 4 टू द 8 माइनस 7, ये रूट 7 का स्क्वायर 7, तो ये क्या हो गया 8 माइनस 7 का पावर 1/3, 8 माइनस 7 1/1/3 क्या हो जाएगा 1 का पावर 1/3 1 ही होगा ना, ठीक है। तो देखो बिल्कुल पिछला वाला कॉन्सेप्ट था, उसपे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म है ना एज इट इज हम लोग रख दिए हैं। उसके बाद हम लोग जब सॉल्व किए ना तो हम लोग का क्या जो टर्म आया क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में आ गया, उसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये टर्म आया, ठीक है। दीपिका कोई डाउट इस पे? साहिल आपको no sir समझ में आ गया? दीपिका आपको? यस सर। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप का था, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन सही था लगभग, जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, yes sir ठीक है। देखो ये नया टाइप एक थोड़ा सा मिला ना, नया तरीका का क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये लास्ट 2 क्वेश्चन अभी जो प्रैक्टिस किए है ना। yes